दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसको देख करके जो हमारे भारत के देश प्रेमी व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी खुशी होगी। समाचार ये है कि भारत सरकार ने जॉर्ज सोरोस के फंड किए हुए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को पॉलिसी रिसर्च के FCRA लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इनकम टैक्स के सर्वे में पिछले साल सितंबर में आया था। CPR ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2022 में कहा था कि उसको बिल गेट, मेलिंदा गेट फाउंडेशन से, ओक फाउंडेशन से, हैंस साइडल फाउंडेशन से, नमति इंक से और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन पैसा डोनेट करते हैं। नमति इंक 2022 में 3.6 करोड़ CPR को डोनेशन के रूप में दे चुकी है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने 88,92,000 रुपया CPR को डोनेट किया है। नमति इंक को ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव, जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का एक नेटवर्क है, वो फंड करता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नमति के बारे में बोलता है, एट द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वी बिलीव स्ट्रांगली इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ which guarantee the right of the individual, but justice requires the law must also be available to everyone, no matter their economic or social position, an objective that we have embraced since we were founded in the early 1990s. These efforts now include supporting Namati, a new group focused on this issue of what the development and legal community call legal empowerment. तो नमति जो है वो जॉर्ज सोरोस की फंडेड कंपनी है। ग्लोबल लीगल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव ये नमति के साथ में कोलैबोरेट करती है। ग्लोबल लीगल एम्पावर इनिशिएटिव लीगल एम्पावरमेंट के फील्ड में काम करती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साइट में लिखा गया है, नमति हैज़ बीन एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव। इट रिसीव कोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम UK एड, द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया एड, एंड रिसीव इनिशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट फ्रॉम द ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव। आप ओपन सोसाइटी के साइट में जाकर के जस्टिस इनिशिएटिव के उसमें इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इन द लिस्ट ऑफ डोनर नेम्स एमंग अदर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इन द कैटेगरी ऑफ ओवर $7,50,000, जो उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट के 36 पेज में लिखा हुआ है। अब CPR को बाहर से कोई पैसा नहीं मिलेगा। CPR के हेड हिंदुस्तान में, इंडिया में यामिनी अय्यर हैं, जो मणिशंकर अय्यर की लड़की हैं। ये एक न्यूज़ थी जिसको आपको दिखाना था। अब मैं एक दूसरी न्यूज़ के उसमें जाता हूँ। ये रिपब्लिक की न्यूज़ है।
वेट, थोड़ा ढूंढने दीजिए। रिपब्लिक की हेडिंग बोल रही है हु फंड सीपीआर एज थिंक टैंक लूजेस एफसीआरए लाइसेंस, जॉर्ज सोरोस लिंक इमर्जेस। ये रिपब्लिक के न्यूज आइटम में है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन Regulation Act suspended the Foreign Contribution Regulation Act license of Delhi-based think tank Center for Policy Research. Suspension last week was a result of prima facie claim that the public policy think tank allegedly violated certain norms related to foreign funding amid ongoing income tax probe. ये बोल रहे हैं ये। Center for Policy Research calls itself a leading public policy think tank. ये 1973 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये पॉलिसी फ्रेम में करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी को सलाह देती है, ऐसा ये लिख रहे हैं। अब ये लिख रहा है हु फंड सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। CPR claims to receive grant from variety of domestic international sources including foundation, corporate, philanthropic, government and multilateral agencies. CPR or Center for Policy Research is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, Duke University, University of Pennsylvania, Hans Seidel Foundation, State Bank of India and Namati Inc. as per the think tank own disclosure. ये अपनी रिपोर्ट में 2021-22 की रिपोर्ट में खुद बोल रहे हैं। नमती इंक इस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो CPR को फंड करता है। ये जॉर्ज सोरोस से लिंक है, जिन्होंने अभी नरेंद्र मोदी के बारे में म्यूनिक में काफ़ी कुछ बकवास किया था। नमती इंक को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंड करता है, जिसके वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी हैं, जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखे थे। अब ये नाम बता रहा है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2022 टू दिसंबर 2022 में कितना कंट्रीब्यूशन मिला है। ये बोल रहा है ग्रुप फॉर द एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट, इसने दिया है 7,82,880 रुपया। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ट्रस्टी जिसने दिया है 4,13,235 रुपया। हांस साइडल फाउंडेशन ने दिया है 3,93,370 रुपया। बिल्स एंड मेलिंडा ने दिया है 45 लाख 4,53,42,529 रुपया। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने दिया है 1,64,320 रुपया। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने दिया है 1,06,904 रुपया। ओक फाउंडेशन ने दिया है 76,63,000 रुपया। हंसडल ने दिया है 2,25,000 रुपया। नमिति ने 21/11/2022 को दिया है 68,69,943 रुपया। स्टिचिंग शेड फंड ने दिया है 9,191 रुपया। वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया है 76,91,020 रुपया। ग्रुप फॉर द एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट ने दिया है 7,75,200 रुपया। बिल एंड मेलिंडा ने दिया है फिर से 2,56,34,027 रुपया। इंस्टीट्यूट ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने दिया है
₹25,41,216 इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ ने दिया है ₹2,94,720। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग बैंक इंटरेस्ट की बात कर रहा है वो, उससे उसको मिला है ₹1,98,228। According to the official document of the foreign contributor received by the think tank between October, so this मिलिंडा ने टोटल जो दिया है, मिलिंडा गेट और बिल गेट ने जो दिया है 4.5 करोड़ दिया है, फॉलोड बाय 2 करोड़ in दिसंबर। Hope Foundation and World Resources Institute were among the major contributors, providing 76.6 lakhs and 76.5 lakhs respectively. रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्स में एग्जेम्प्टेड है ये। और इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक सोशल साइंस रिसर्च ICSSR से भी इसको पैसा मिलता है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी पैसा मिलता है। अब ये बोल रहे वाइज FIR फॉर NGO ऑपरेटिंग विद इन इंडिया नीड टू हैव अ लाइसेंस टू रिसीव फंडिंग फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज टू रेगुलेट फंडिंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज FCRA 2010 में इसको चिदम्बरम लेकर के आया था और चिदम्बरम का लड़का जो है चाइना से फॉरेन फंडिंग ले रहा था, उस चक्कर में जेल में गया था। Center enacted the FIRC to consolidate the law to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution of foreign hospitals by certain individual or association or companies. The act is aimed at prohibiting movement of funds that could prove detrimental to the national interest. Now the CPR license has been suspended. Section 3(1) of FRCA 2010 prohibit it from receiving any foreign contribution. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2016 में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को भी FCR लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हुआ था, जिसको उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस सस्पेंशन को वैलिड माना और वो सस्पेंशन अभी तक चालू है। अगर आप ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साइट में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि उन लोगों ने हिंदुस्तान के FCRA कानून को काफ़ी आलोचना की है। इन फिरंगियों को, इन विदेशियों को पता नहीं कि हिंदुस्तान में क्या इंटरेस्ट है। ये लोग हमेशा इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो लोग बाग तैयार रहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारे को पैसा मिल जाए, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। तो उनको तो किसी बात का कोई मलाल नहीं है कि अगर इंडिया का इंटरेस्ट अगर जेपटाइज होता है तो होता रहे। यह है कि छोटा सा ये एक समाचार था जिसके बारे में आपको बताना था। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि इस लाइसेंस को सस्पेंड करने में सबसे ज़्यादा मिर्ची जिसको लगी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट मारा है कि गवर्नमेंट जो है हाई हैंडेड काम कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। अब आप तार जोड़ लीजिए, डॉट कनेक्ट करिए और ये समझिए कि भारतीय सरकार ने ये कदम सही उठाया है, क्योंकि इसके पीछे फॉरेन हैंड था और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। जॉर्ज सोरोस के पीछे भी कांग्रेस पार्टी ही खड़ी हुई थी, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और बाकी न्यूज़ जब आप सुबह उठेंगे तो वहाँ के न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये छोटी सी लेकिन इंटरेस्टिंग खबर थी जिसको आपको बताना था। आगे दूसरे अंक में मैं किसी और विषय पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों यारों के साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पर भी सोशल मीडिया में इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करना मत भूलिए, जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि मुझे आगे कैसे कैसे वीडियो बनाने हैं। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टाइप का वीडियो चाहिए होगा, किसी और विषय पर कोई वीडियो चाहिए, वो भी बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद,